भगवान बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्ण शांति को प्राप्त कर लिए थे, जो काम क्रोध लोभ जैसे अवगुणों का पूर्ण त्याग कर चुके थे। वे अपने जीवन की विकट से विकट परिस्थितियों में भी ऐसे शांत रहते थे जैसे मानो उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। तो आज मैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी 2 कहानियाँ सुनाऊंगा, जिससे सुनने के बाद आप भी अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाओगे। तो चलिए चलते हैं पहली कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। वह प्रवचन क्रोध के ऊपर सुना रहे थे। जब वे प्रवचन सुना रहे थे तो उनका मन एकदम शांत था। वह कह रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाते रहता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उससे पहले वह खुद को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध हमारे चेतना को नष्ट कर देता है। और जिस सभा में गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, उस सभा में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा था। वह गौतम बुद्ध की बातें जितना सुन रहा था उतना ही उसे क्रोध आ रहा था। प्रवचन सुनते सुनते अंततः उसका क्रोध बेकाबू हो गया। वह सभा में खड़ा हुआ और गौतम बुद्ध को बुरा भला कहने लगा और उनके मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध अपना मुंह पोंछे और चुप रहे। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध बोले, तुम्हें और कुछ कहना है? बुद्ध को इतना शांत देखा हुआ व्यक्ति आग बाबूला हो गया। वह भगवान बुद्ध को और भला बुरा कहा और वहाँ से चला गया। उसका बर्ताव देख सभी गांव वाले बहुत क्रोधित हुए, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुबह जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के चरणों में जा गिरा और कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दो। तब गौतम बुद्ध ने कहा, कौन हैं आप? यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल क्रोध में आकर आपके मुंह पर थूक दिया था और आपका बहुत अपमान भी किया था। बुद्ध ने हंसकर जवाब दिया, कल की बातें तो मैं कल ही भूल गया था। यदि हम हर बुरी बात या फिर घटना को याद रखें तो हमारा जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएगी। उसके बदले मिलेगा तो सिर्फ दुख और परेशानी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए बातों को याद रखने से हमें सिर्फ दुख और परेशानी ही मिलेगी और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी पहली कहानी। चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ व्यक्ति गौतम बुद्ध से शत्रुता रखते थे। उन्होंने बुद्ध को रास्ते में घेर लिया। घेरने के बाद वे सब भगवान बुद्ध को बुरी बुरी गालियाँ देने लगे, अपमानजनक बातें कहने लगे। वे सब बुद्ध को बुरा भला कहते रहे और भगवान बुद्ध शांत होकर सुनते रहे। जब वे सब बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, हमने तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हें बुरा भला कहा और तुम्हारा अपमान भी किया, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? तब बुद्ध ने कहा, तुमने देर कर दी। अगर यह बात तुमने 10 साल पहले की होती तो मैं भी तुम्हें गालियाँ देता, पर अब तुम बेशक मुझे गालियाँ दे सकते हो, लेकिन अब मैं गालियाँ लेने में असमर्थ हूँ। सिर्फ देने से कुछ नहीं होता, उसे लेने वाला भी होना चाहिए। तब एक व्यक्ति को और गुस्सा आता है। वह जोर से बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तब बुद्ध ने कहा, जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहाँ के लोग भेंट करने मिठाइयाँ लाए थे, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे लोग मिठाई वापस ले गए। जो लोग मिठाइयाँ ले गए उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? तब एक व्यक्ति बोला, क्या कर रहे होंगे? अपने परिवार और चाहने वालों में बांट दी होगी। फिर बुद्ध ने कहा, यदि वे सब ने भी स्वीकार नहीं किया तो किसके पास रहेगा? तब एक व्यक्ति बोला, तब उन्हीं के पास रहेगा। तब फिर भगवान बुद्ध बोले, तुम जो गालियाँ दे रहे हो उसे मैंने स्वीकार नहीं किया तो ये किसके पास रहेगा? इतना सुनते ही बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हो गए। वह बुद्ध के शिष्य बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मौन में रहकर दिया हुआ जवाब क्रोध में दिए हुए जवाब से श्रेष्ठ और उत्तम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपके जीवन में शांति का अनुभव कराएगी। इन दोनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी प्रकार के जानकारी मूलक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।